हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम सोशल साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें क्लियर करने वाले हैं, 500 प्रश्न क्लियर करने वाले हैं। यह वीडियो का पार्ट 1 होगा तो इसमें 40 प्रश्न बताएंगे। तो 2024 में यदि आप भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ठीक है, और फ्री पीडीएफ भी आप इसका ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, शुरुआत सीधे करते हैं, ठीक ना। तो चलिए, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो बाबू ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष। चलिए देखते जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष। आगे देखते हैं। ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में लोकतंत्र अप्रत्यक्ष व्यवस्था की गई है बाबू। कैसी अप्रत्यक्ष व्यवस्था की गई, ठीक है। तो ज्यादातर आप गाइड में याद किए होंगे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, तो ऐसा नहीं है बाबू, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, ठीक ना। तो चलिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आपके लिए हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, ठीक ना। तो चलिए, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। जो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। वह किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलते हैं। झारखंड के झरिया में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया में मुख्यतः क्या पाया जाता है बाबू? कोयला पाया जाता है। झारखंड के झरिया में मुख्यतः क्या पाया जाता है बाबू? कोयला पाया जाता है, ठीक ना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो आपको बताना है कि राजनीतिक दल सबसे पहले कहाँ हुआ था बाबू? तो ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है ब्रिटेन में, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? जो नीति आयोग, इसको पहले बाबू योजना आयोग के नाम से जानते थे। इसको पहले क्या जानते थे? योजना आयोग के नाम से। तो यह स्थापना कब हुई बाबू? 2015 में हुआ था। नाम इसका चेंज कर दिया गया, नीति आयोग। कब चेंज कर दिया गया? 2015 में, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है आपको बताना है। तो हम लोग बाबू दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? बंगाल का क्या बोलते हैं बाबू? शोक बोलते हैं। बंगाल का हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? शोक बोलते हैं, ठीक ना। दामोदर नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक बोलते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है बाबू? तो हो जाएंगे बाबू 5 हो जाएंगे। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं बाबू? 5 होते हैं, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? जो आप ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो बिहार तो बाबू बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, पर कर्नाटक नहीं है बाबू। तो इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आपको बताना है कि वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो वित्तीय राजधानी हम लोग बाबू मुंबई को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं, ठीक ना। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है, ठीक है। इनमें कौन सा संस्थागत वित्त साधन है? इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो जो बाबू व्यापारी है तो वित्त का साधन नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, महाजन भी नहीं है। तो बाबू व्यवसायिक बैंक है जो संस्थागत है। एगो आता है संस्थागत, एगो आता है बाबू गैर संस्थागत। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। आगे चलते हैं। इनमें किस, ध्यान से पढ़िएगा, इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? पूछ रहा है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो आप ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से देश में है बाबू? भारत में। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे इंडिया देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब पूंजीवादी पूछ देगा बाबू तो अमेरिका में हो जाता है। पूंजीवादी कौन सा देश है बाबू? अमेरिका है, ठीक ना। आगे चलते हैं। जैसा कि तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था तारी विद्रोह? तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि तारी विद्रोह बाबू आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। तारी विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। तारी विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, ठीक ना। आगे चलते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है,
संघ सरकार का उदाहरण थे। चारों ऑप्शन जो देख रहे हैं उसमें से आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण बाबू कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण कौन हो जाएगा? अमेरिका। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अगर हमको 1 टन इस्पात बनाने हैं तो हमको 10 किलो मैग्नीज का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है बाबू? तो वह होते है 65%, मतलब 65%, ठीक ना। आगे चलते हैं। सोपानी किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो वह बाबू उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो वह उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक ना। आगे चलते हैं। हाँ। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो यह बाबू मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। किस पत्र ने, मतलब उस समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था तो उस समय मतलब अपनी भाषा बदल दी थी। कौन बदल दी थी? अमृत बाजार पत्रिका। उस समय मतलब जितना भी अखबार छपता था सब बाबू अंग्रेजी में अखबार छपता था, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो अब बाबू रेशम मार्ग से होता था। किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से होता था, ठीक ना। जो स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था वह बाबू रेशम मार्ग से होता था, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा सामाजिक, ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा? तो वह बाबू मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था बाबू? पुर्तगाली था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था बाबू? पुर्तगाली था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था, ठीक ना। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया बाबू? तो बिस्मार्क ने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया बाबू? तो बिस्मार्क ने किया, ठीक ना। लेनिन का मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई बाबू? तो 1924 ईस्वी में हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई बाबू? 1924 ईस्वी में हुई, ठीक ना। आगे चलते हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। दास कैपिटल के लेखक कौन थे बाबू? तो कार्ल मार्क्स थे। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ बाबू? तो 1861 ईस्वी में हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ बाबू? तो 1861 ईस्वी में, ठीक ना। आगे चलते हैं। थोड़ा खोखी हो गया है, आप लोग समझिए। जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता बाबू 1954 ईस्वी में हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में, ठीक ना। आगे चलते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ बाबू? तो 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ बाबू? 1916 ईस्वी में। आगे चलते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई बाबू? तो 1990 के दशक में। आगे चलते हैं। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? तो वह बाबू पुर्तगालियों ने लगाया था। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? तो पुर्तगालियों ने लगाया, ठीक ना। क्षेत्रवाद की भावना एक का कुपरिणाम है। मतलब पूछा कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है बाबू? तो वो अलगावाद है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है बाबू? अलगावाद है, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको आपके परीक्षा में आता रहता है तो आप लोग को याद रख लेना है, ठीक ना। भारत में संविधान के 8वीं सूची में कितनी भाषा है? तो बाबू 22 भाषा है। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। बिहार में पंचायती राज संस्था, बिहार में पंचायती राज संस्था बाबू 3 स्तरीय, 3 स्तरीय। बिहार में पंचायती राज संस्था बाबू 3 स्तरीय, ठीक ना। तो बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण किसने किया? बांग्लादेश
नामक नया देश का निर्माण किसने किया बाबू? तो 1971 ईस्वी में। मतलब कब हुआ बाबू? 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश का कभी कभी पूछ देता है बांग्लादेश कब आजाद हुआ, तो 1971 ईस्वी में। आप लोग को याद रखना है। भारतीय लोकतंत्र 40 प्रश्न अब होने वाला है, तो आप लोग खुशी मनाइए। और अगला वीडियो आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो भारतीय लोकतंत्र बाबू एक सफल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मतलब ये भी दोनों है, आप लोग समझ ही रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो बाबू हम लोग उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा का सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे बाबू क्या है? अधिक है, ठीक है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है बाबू? तो वह देश बाबू विकसित कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। आगे चलते हैं। आजकल मुद्रा का कौन सा सबसे रूप मतलब प्रचलित है? तो आप लोग जितने भी आज तो आज क्या चलते हैं बाबू? कागज के नोट चलते हैं आज। मतलब अभी जो चल रहे हैं रुपया, जो वह क्या चल रहा है बाबू? कागज के नोट चल रहे हैं, ठीक है। तो 40 प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हुआ होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों।